नमस्कार दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने अभी कराया था। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कंसीडर्ड सरफेस नॉर्मल टू इट। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में अगर इस सरफेस की एरिया ए है और इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर ए, नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर ए वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये एंगल थीटा है, तो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी ई ए कॉस थीटा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसको हम इक्वल पैचेस में डिवाइड कर दें, डीएस एरिया के पैचेस में डिवाइड कर दिया और एक जो है रेफरेंस पैच कंसीडर किया जिसके लिए फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा है। इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर डीएस है, डीएस स्मॉल एरिया है इसकी, तो इस स्मॉल पैच का फ्लक्स जो होगा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर या ई डीएस कॉस थीटा होगा। फील्ड एंगल के साथ चेंज होगा तो टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा, इसको ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिख सकते हैं। आउटगोइंग फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है। ये जो है फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर ये क्वेश्चन नंबर 60 में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60 ये है बच्चों कि ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at distance small l from a disk of radius capital R on its axis. The electric flux passing through the disk is, चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे देखिए। ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है इसके सेंटर से एल डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज की वजह से इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालना है। अगर हम इसको इस पूरे डिस्क का एक एलिमेंट कंसीडर करें तो एक रिंग होगा। इस एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस हमने dx मान लिया और इसका रेडियस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस x मान लिया। तो अगर हम इस चार्ज की वजह से इस रिंग एलिमेंटल रिंग पर फील्ड का डायरेक्शन देखें तो ये इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया वेक्टर ds इसके नॉर्मल आउटवर्ड इस तरफ होगा। इन दोनों के बीच एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर ये L है और ये x है तो ये साइड हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस पॉइंट पर यानी इस एलिमेंटल रिंग पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एलिमेंट्री रिंग का फ्लक्स देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री रिंग होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस कॉस थीटा। ई की वैल्यू ये पुट कर दी और डीएस इस एलिमेंटल रिंग की एरिया डीएस सरकमफरेंस 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स, ये एलिमेंट्री एरिया है, डीएस की जगह रख दिया 2 पाई एक्स डीएक्स और कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिया तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया डी फाई क्यूएल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, दोनों पावर ऐड हो गया पावर 3/2। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क सरफेस, एलिमेंट्री रिंग का फ्लक्स आ गया तो पूरे डिस्क का कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो अब ये QL अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो गया x dx डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 3/2, लिमिट 0 टू r, 0 से r तक पूरे डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर दिया। x अपॉन ये जो इंटीग्रेशन है वो आपको वेल नोन है, ये होता है 1 बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन यानी इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म आ जाएगा। तो अब इसकी लिमिट 0 टू r होगी तो एक बार x की जगह r रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो जब r रखा तो ये हो गया माइनस
x की जगह 0 रखा तो माइनस माइनस 1/l हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया माइनस 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 प्लस हो गया तो ये प्लस 1/l माइनस 1/√l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, l को ब्रैकेट के अंदर ले गए तो l से l कट गया, यहाँ 1 हो गया और ये जो l है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर l/√l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस l/√l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बेटा। ए सिलेंडर ऑफ हाइट कैपिटल H एंड रेडियस कैपिटल R इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज इन फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसकी हाइट कैपिटल H है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से इस फील्ड में ये सिलेंडर रखा है। तो अगर हम देखें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके। क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मतलब जो फील्ड है उसके परपेंडिकुलर इस तरह से अगर देखें, ये परपेंडिकुलर एरिया अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर एरिया सिलेंडर के डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट के बराबर होगा। अगर देखेंगे इस तरह से तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर 2r इंटू हाइट h, ये एरिया हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2RH, 2r इंटू h। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकाले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा EA cos 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड EA cos 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो E इंटू 2RH रख दिया तो इस तरह से 2ERH, ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सिलेंडर के थ्रू, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है 2ERH, ये सही होगा। ध्यान से देखिए। थैंक यू बच्चों।